बीजेपी ने हमेशा दलितों पर अत्याचार करने की कोशिश की है। संजय सिंह आप संसद। पंजाब और देश की समृद्धि सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। तंज कसते हुए कहा, जब तक भारतीय झगड़ा पार्टी देश में है तब तक देश में शांति नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री को 9 साल तक यूसीसी की याद क्यों नहीं आई? दिल्ली के सांसद संजय सिंह अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर मानहानि केस के मामले में आज माननीय अदालत में पेश हुए सांसद संजय सिंह सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व किया, पार्टी भी और अकाली दल भी। संजय सिंह ने दल और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दबे कुचले लोगों को दबाने आदि की कोशिश करती है। 2017 में चुनाव के दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया के ड्रग तस्करों के साथ संबंधों का खुलासा आप पार्टी ने किया था, जिसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी नेता और प्रमुख अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सचखंड श्री दरबार साहिब की सुनवाई के लिए दिल्ली से संसद सत्र न्यायाधीश अमृतसर की माननीय अदालत में पेश हुए। जनता पार्टी के साथ जो कभी नहीं हो सकता वह ये है कि वे लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाकर दूसरे मुद्दों पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देश में पेट्रोल, डीजल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से लोगों का ध्यान भटकाने का काम मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये लगातार जारी है। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रखा है। आगे बोलते हुए, देश के प्रधानमंत्री के नाम पर एक डिटर्जेंट पाउडर होना चाहिए, जिसमें अगर कोई भी खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब समझ चुकी है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर गर्व है। वे अपनी एकता दिखाने आए हैं। पंजाब ने पंजाब की जनता से जो वादा किया था, उसे पूरा किया जा रहा है और पूरा किया जाएगा। पंजाब 24 न्यूज से अमृतसर से सुशील पदम की रिपोर्ट। आज गुरु साहब के दरबार में पंजाब की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए अरदास करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ। आज जिस हालत में ये मुल्क है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत दुखदाई परिस्थितियां हैं। देश के एक हिस्से में, मणिपुर में, जिस तरह से हिंसा चल रही है, कई लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे लोगों के घर जलाए जा चुके हैं। तो आज प्रार्थना करूंगा गुरु साहब से कि हमारे देश में अमन, चैन, शांति रहे। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहां पे अलग अलग रंगों के फूल रहते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा आपसी भाईचारा कायम रहे, अमन और शांति कायम रहे, ये मुल्क तरक्की करे। और जिस तरह से हमारी सरकार भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली में केजरीवाल जी की, पंजाब में मान साहब की, ये दोनों सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, ये दोनों सरकारें जनता की भलाई के लिए लगातार काम करती रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा, अरदास करूंगा। गुरु साहब के दरबार में मत्था टेकने के लिए आया हूँ। इसीलिए सर, सुनील जाखड़ जो बता रहे हैं, बोला गठजोड़ करेंगे, गठजोड़ हो सकता है कांग्रेस से, आप कैसे देखेंगे? देखिए, किसी भी प्रकार का गठजोड़ हो, अब इसका कोई असर पंजाब पे पड़ने वाला नहीं है। 40 साल से जो नहरें सूखी हुई थीं, भगवंत मान जी की सरकार ने उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम किया, किसानों के चेहरे पे खुशहाली देने का काम किया। 27,000 सरकारी नौकरियां देने का काम मान साहब की सरकार ने किया। आज पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का काम शुरू हो गया। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। 80 से 90% लोगों के घर का बिजली का बिल 0 आ रहा है। तो ये सारे अच्छे काम पंजाब की भगवंत मान जी की सरकार कर रही है। और इसी का कारण है कि अभी जालंधर के उपचुनाव में आपने देखा होगा कि जनता ने जो सीट कांग्रेस 50 सालों से नहीं हारी थी, वो सीट भी आम आदमी पार्टी को जिताने का काम किया, वहाँ भी झाड़ू चली। और मुझे लगता है कि कितने भी गठबंधन और कितने भी ठगबंधन ये पार्टियां आपस में कर लें, इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी
का जनाधार लगातार पंजाब में बढ़ रहा है। गुरबाणी प्रस्थान को लेके काफी विवाद हो रहा है, गुरबाणी प्रस्थान को लेके आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उस पर मैं टिप्पणी करने वाला कोई नहीं हूँ। इस पे हमारी सरकार ने जो स्टैंड लिया है उस पे वही बात करेंगे। आम आदमी पार्टी भी तो गठजोड़ करने को कर रही है, हर जगह कर रही है, वो हर पार्टी के साथ। एक काला अध्यादेश दिल्ली को लेकर आया जिसमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। उसके लिए हमने सभी पार्टियों का समर्थन मांगा और पिछले दिनों सभी पार्टियों से मुलाकात की है। और उसमें क्योंकि ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर का मामला है, देश के लोकतंत्र का मामला है, और ऐसे मसलों पर जो पार्टियां संसद के अंदर हैं उनसे तो बात करनी पड़ेगी। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी, आपने बयान किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक वॉशिंग पाउडर आया है। आप हत्या करिए, लूट करिए, डकैती करिए, भ्रष्टाचार करिए, सारे पाप आपके धुलने का काम मोदी वॉशिंग पाउडर करता है। आपने देखा होगा 2014 से लेकर अब तक 8 सरकारें पूरे देश के अंदर तोड़ के जोड़ के ईडी से सीबीआई से धमका के बनाने का काम मोदी जी ने किया है। महाराष्ट्र के जिन मंत्रियों के बारे में 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि भाई इन लोगों ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसी अजीत पवार को, उसी हसन मुशर्रफ को, उसी छगन भुजबल को आपने मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसका मतलब नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मोदी जी के बात में कोई सच्चाई नहीं है। उनका एक वॉशिंग पाउडर है, मोदी वॉशिंग पाउडर, जिससे सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का जो नारा था उसको चुरा लिया है मोदी जी ने। वो कह रहे हैं सारे दाग चुटकियों में धुलें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें मोदी वॉशिंग पाउडर। ICC को लेकर के माइनॉरिटीज के मन में कुछ शंके हैं, कैसे आप देखते हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री ने यूसीसी पे आम आदमी पार्टी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट की है, और मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनसे बगैर बातचीत किए, उनकी बगैर सहमति के कोई कानून नहीं बनना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा यूसीसी ला रहे हो आप? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है जिसमें हिंदू परिवारों को इनकम टैक्स में राहत मिलती है। वो राहत सिख परिवारों को, मुस्लिम परिवारों को, ईसाई परिवारों को नहीं मिलती। तो अगर आप ऐसा यूसीसी ला रहे हो तो हिंदू परिवारों का भी नुकसान कर रहे हो। इस देश के अंदर सिख धर्म के लोगों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, जिसमें अपने रीति रिवाज के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक शादी विवाह का अधिकार सिख समुदाय के लोगों को है। आप कौन सा यूसीसी लाना चाहते हो, आनंद मैरिज एक्ट के साथ क्या करना चाहते हो, ये देश जानना चाहता है। इस देश में जैन मुनियों के लिए, जैन धर्म के लोगों के लिए उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, बौद्धिस्टों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। और सबसे बड़ी बात, जो एक एक सिख, एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान और ईसाई को उठानी चाहिए। इस देश के करोड़ों करोड़ आदिवासियों के अधिकार का क्या होगा? इस देश के करोड़ों आदिवासियों के जमीन के अधिकार का क्या होगा? 371 के तहत नॉर्थ ईस्ट के जिन 5 राज्यों को अधिकार मिला है, उनके अधिकारों का क्या होगा? तो यूसीसी आपको 9 साल तक याद नहीं आई? आपकी सरकार भांग खा के सो रही थी 9 साल तक। अभी अचानक जब 10 महीने सरकार के रह गए तो टमाटर पे जवाब न देना पड़े, लहसुन पे जवाब न देना पड़े, अदरक पे जवाब न देना पड़े, पेट्रोल डीजल पे जवाब न देना पड़े, गैस के सिलेंडर पे जवाब न देना पड़े, आपको यूसीसी याद आ रहा है? बेरोजगारी याद नहीं आ रही है? किसान को उसके फसल का दाम 2 गुना करना याद नहीं आ रहा है? तो इसलिए ये यूसीसी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का मुद्दा है। हमारी पार्टी का बहुत साफ स्टैंड है, सबसे बात करो, सभी समुदायों को साथ लाओ, तब यूसीसी की बात करो। आदिमानव की बात की, बाथरूम बुलाते हुए कि एक वीडियो सामने आई है आदिमानव को, कैसे देखते हैं कि पंजाब में लगता है या देश में लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता हुआ नजर? देखिए, इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से, समाज के वंचित तबके से भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है। और ये बात एक नहीं 1000 बार मैं बोल चुका हूं। इनके मन में घृणा है आदिवासियों और दलितों के प्रति। जो दृश्य, जो तस्वीर, जो वीडियो सामने आया मध्य प्रदेश से, एक आदिवासी युवक पे भारतीय जनता पार्टी का नेता पेशाब कर रहा है, यही सोच है बीजेपी की, यही मानसिकता है बीजेपी की।
इनको मैं भारतीय झगड़ा पार्टी कहता हूँ। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों को लड़ाओ। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। जब तक ये पार्टी रहेगी इस देश के अंदर शांति नहीं रह सकती। जो है आदिवासी जो है उसको क्या लगता है? अरे द्रौपदी मुर्मू जी के साथ क्या किया आपको पता नहीं है? देश की संसद, जिसके बारे में कहा गया है कि संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और महामहिम राष्ट्रपति, संसद के उद्घाटन के मौके पर द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। अभी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए बीजेपी के नेता गए, उनको अंदर बुलाया गया। एक आदिवासी देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया गर्भगृह में, मंदिर के अंदर। आप सोच सकते हैं किस तरह से भेदभाव किया जाता है।